एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 21। एंड क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन फंक्शन है साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ होंगी और उसके बाद हम क्या, अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 7.2 में सीखा था। इसमें भी वही यूज़ होता है कभी कभी, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया, क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, आगे कुछ लिखूँ उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास लिखा होता है ना, ये तो आप पहले भी डिफ्रेंशिएशन में और ट्रिग्नोमेट्री में समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा होता है तो क्या आता है, एक्स आता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस एक्स के प्लेस पे हम ऐसी क्या वैल्यू, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स बन जाए। जैसे साइन एक्स बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब एक्स के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, सिंपली साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही कंसर्न है कि हम क्या करेंगे, कॉस एक्स के प्लेस पर साइन एक्स लेकर आएंगे। तो आपके माइंड में तुरंत से आइडिया आ गया होगा कि जब भी एक कॉस एक्स इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला लिखा होता है तो कॉस एक्स इज इक्वल टू अगर हम यूज़ करें क्या, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो एक्स के प्लेस पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। बस, तो हमारा ये टर्म यूज़ हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल गया इन दोनों से ही, इन दोनों आइडेंटिटीज से। ठीक है, हमको पता चल गया कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजिली, आराम से। ठीक है, तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स के प्लेस पर क्या यूज़ करना है, कॉस एक्स के प्लेस पर यूज़ करना है, अभी मैंने बताया था ना आपको, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये यूज़ करना है। ठीक है, एंड डी एक्स तो लिखा हुआ है। क्यों यूज़ किया है मैंने बताया कि मैं लिखती हूँ साइड में, है ना, आपने भी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वी नो दैट ना कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये होता है। ठीक है, तो हमने यूज़ कर लिया इसके प्लेस पर। नाउ अब क्या करेंगे, अब तो नेक्स्ट स्टेप है, आई इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये साइन इनवर्स है एंड साइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स के प्लेस पर है पाई बाई टू। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्वियसली कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इसके प्लेस पर अगर ऐसा कुछ टर्म लिखा है तो क्या आएगा, आपको अभी मैंने बताया क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स के प्लेस पर यही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग को पता भी है, हम यहाँ भी शो कर देते हैं कि हमने ये क्यों लिखा। ठीक है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स के प्लेस पर पाई बाई टू माइनस एक्स था, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हमने कॉस एक्स के प्लेस पर ये पुट किया, क्यों पुट किया, एंड साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स के प्लेस पर हमने एक्स पुट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। जैसे ही हमारे पास ये आया तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए, वो भी सेपरेट होकर आ गए हैं। ठीक है, अब हम उनको आराम से इंडिकेट कर लेंगे। एक हो गया पाई बाई टू डी एक्स, सेपरेट कर लिया टर्म्स को, और एक हो गया एक्स डी एक्स। पाई बाई टू तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हमने ये बाहर लिख लिया इंटीग्रल के, वन डी एक्स हो गया ये। ठीक है, और यहाँ सिंपल एक्स डी एक्स लिखा हुआ ही है। ओके, अब आपको पता है वन का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स आता है। वन का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स आता है, वो लिख लिया एक्स। ठीक है, और एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वो तो पता ही है आपको, जनरल फॉर्मूला, लेकिन मैं फिर भी लिखती हूँ ना, सही रहता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स रेज टू पावर वन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर टू हो जाएगा, अपॉन टू आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया, बस आंसर आ गया। हमने क्या करना है, टर्म को सेपरेट सही से लिख लेना, सही से ही लिखे हुए हैं, क्या ही करना है। ठीक है, पाई बाई टू इंटू एक्स लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सही से ही लिखा था। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया होगा, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी कैसे क्या किया था हमने समझ ही लिया है, साइन इनवर्स
कॉस एक्स लिखा हुआ था तो हमने कॉस एक्स को चेंज कर लिया साइन एक्स में, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स में चेंज कर लिया, फिर साइन इनवर्स साइन एक्स का जो यहाँ पर आइडेंटिटी थी वो यूज़ करके हमने एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एक्स था वो पुट किया, फिर हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लिया, आराम से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।